हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में विषय जीव विज्ञान का पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, वर्गीकरण, उसी से संबंधित आज आगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्गीकी सहायता साधन, यानी जीवों का वर्गीकरण तो कर लिया गया, परंतु किस साधनों से उसका वर्गीकरण अच्छे से किया जा सकता है, उन साधनों के बारे में, एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज पहला साधन है वर्गीकी का हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हर्बेरियम जो है इंग्लिश का शब्द है। इसका तात्पर्य होता है कि पेड़ पौधों का, सामान्य भाषा में पेड़ पौधों का संग्रह करना। और आप संग्रह कैसे करोगे वो हर्बेरियम में बताया जाता है। तो हमारा यहाँ पे एक सटीक मान्य परिभाषा दी गई है, पादप प्रदर्शों का ऐसा संग्रह जिसमें पादपों को सुखाकर भली भांति दबाकर कागज की शीट पर अवलोकन योग्य रूप में करके किसी मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है। पादप प्रदर्श का तात्पर्य होता है नमूना, यानी किसी पादप को लेकर, ये परिभाषा एक सिस्टमैटिक ढंग से दी गई है, परंतु हम समझ रहे हैं कि किसी पादप का नमूना लेकर के आप उसको अच्छे से सुखा करके किसी एक चौकोर, ये जैसे चौकोर कागज की शीट के ऊपर रखा जाता है और अवलोकन करने के लिए, यानी देखने के लिए उस पर संरक्षित किया जाता है और उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण एक मान्य पद्धति, जो हमारी साइंस में या जीव विज्ञान में जो पद्धति मान्य है वर्गीकरण करने की, जैसे आपको पीछे पढ़ाया था दिनाम पद्धति, डोमेन सिस्टम, इस प्रकार से किसी भी पद्धति के अनुसार जो मान्य पद्धति है उसका वर्गीकरण व्यवस्थित किया जाता है उसी सीट पर, यानी उसी कागज की सीट पर। तो हर्बेरियम में हमारे समझ में आया कि किसी पादप का नमूना लेकर के, यानी किसी पादप या पौधे का नमूना लेकर के उसको अच्छी तरह से सुखाते इसलिए हैं ताकि कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए अच्छी तरह से सुखा करके अवलोकन के योग्य बना करके किसी एक कागज की शीट पर संग्रह किया जाता है, हर्बेरियम कहलाता है। और उसका वर्गीकरण किसी मान्य पद्धति के अनुसार लिखा जाता है। तो ये था हमारा हर्बेरियम। अब उसी चीज को हम समझ रहे हैं। हर्बेरियम जो ये परिभाषा, ये कागज का शीट है और इस कागज के शीट पर, चौकोर शीट पर, ये मान लिया कोई पौधा लिया है, कोई भी आप पौधा जिसको आपको हर्बेरियम करना है, जैसे मटर का पौधा, कुकुरबिटा मैक्सिमा यानी कद्दू का पौधा, पाइसम सटाइवम या ब्रेसिका क्रैम्बेस्टिस सरसों का पौधा, इस प्रकार से किसी प्रकार का भी पौधा हम ले करके उसको सुखा करके अच्छे से और इस शीट पर चिपकाते हैं, यानी संग्रह करते हैं और किसी मान्य पद्धति यानी वर्गीकरण की पद्धति जो मान्य हो उसके अनुसार इस पौधे का वर्गीकरण किसी एक कोने में लिखते हैं, यानी व्यवस्थित करते हैं, जिससे ये पौधे के अध्ययन करने में हमें सुविधा रहे। अब इसका अवलोकन, यानी ये हर्बेरियम बनाने के लिए आप क्या करोगे, किसी यानी क्या क्या सूचनाएं अंकित की जाती हैं इस कोने में, वो सूचनाएं हम बताते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है तिथि। तिथि का मतलब दिनांक या तारीख, यानी कि जिस पौधे का हर्बेरियम करने जा रहे हैं, यानी जिस पौधे के बारे में लिखने जा रहे हैं, जिस पौधे को हम संग्रह करने जा रहे हैं, उस पौधे को एकत्र करने की तिथि। मान लिया ये नमूना हमने मटर का लिया है और ये देखना है ये मटर का हमने नमूना किस तिथि को लिया है। सबसे पहले तिथि का नाम, उसके बाद में फिर इसका स्थानीय नाम,
यानी जो वहाँ की सामान्य भाषा में वो नाम बोला जाता है, उसका जो स्थानीय नाम है। जैसे मटर का स्थानीय नाम मटर ही है, यानी मटर, उद्यान मटर भी कहते हैं। तो मटर का स्थानीय नाम मटर या उद्यान मटर लिखेंगे दूसरे क्रम पर, यहाँ पर यानी इसी क्रम में से लिखते आएंगे। और तीसरा यानी वैज्ञानिक नाम मटर, मैंने मान लिया एग्जाम्पल लिया है, आप कोई भी पौधा हर्बेरियम करना हो इसी प्रकार से ही करेंगे। तो मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम, अगला पद। उसके बाद में कुल का नाम लिखेंगे, यानी ये मटर का पौधा किस कुल से आया है, उस कुल का यानी फैमिली का नाम लिखेंगे। तो मटर की जो फैमिली होती है वो लेगुमिनेसी होती है, तो हम यहाँ पर लेगुमिनेसी लिखेंगे। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला पद क्या है, संग्रहकर्ता का नाम, यानी जो ये हर्बेरियम कर रहा है, इस सीट पर इस पादप को चिपका रहा है, उस पादप का नाम क्या, यानी उस व्यक्ति का नाम क्या है, यानी वो व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। इसी क्रम में अगला पद विशेष बिंदु, यानी जो ये हम हर्बेरियम कर रहे हैं उसके कुछ विशेष बिंदु, यानी उस पौधे के जो विशेष लक्षण हो, जो उस पौधे को हमें दूसरे पौधे से अलग कर रहे हो, उन लक्षणों को सबसे अंत में दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी हर्बेरियम की शीट पर सूचनाएं अंकित की जाती हैं। पहला जो पादप है उसकी संग्रह करने की तिथि, उसके बाद में दूसरा पौधे का स्थानीय नाम, यानी उसके लोकल नाम क्या है, उसके बाद में तीसरा पौधे का वैज्ञानिक नाम, और चौथा पौधे का कुल का नाम, कुल यानी उसकी फैमिली कौन सी है, जिससे मैंने मटर लिया था तो मटर की फैमिली लिखना है। उसके बाद आपको पांचवा संग्रहकर्ता का नाम, यानी जो व्यक्ति हर्बेरियम कर रहा है उसका नाम ही लिखना है। और अंत में विशेष बिंदु, विशेष बिंदु रिमार्क करना है, यानी पौधे की जो विशेष लक्षण है, विशेष विशेषताएं हैं, उनको दर्शाना है। अब ये हर्बेरियम, यानी जो ये हर्बेरियम था, पादप को संग्रह करना था, सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। उस पादप को संग्रह करने की विधि क्या है, तकनीक क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तकनीक में नमूनों को एकत्र करना, यानी प्रदर्शों को एकत्र करना, यानी जिन जिन पादपों को हमें संग्रह करना है हर्बेरियम के रूप में, उन पादपों को पहले हम वातावरण से, प्रकृति से इकट्ठा करेंगे, यानी एकत्र करेंगे उन पादपों को। फिर एकत्र करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, पादपों को दबाना व सुखाना, क्योंकि पादप या पौधे हम जब वातावरण से, प्रकृति से इकट्ठा करेंगे तब वो हरे होते हैं, और हरे पादप हम संग्रह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद वो कीट मकोड़े इत्यादि जो है उनको खराब कर सकते हैं। इसलिए दूसरा जो स्टेप है उसमें पादपों को दबाना व सुखाना। तो पादपों को कैसे दबाया जाता है, यानी क्या किया जाता है, पहले किसी अखबार के नीचे पादप को रखा जाता है, फिर उसके ऊपर किसी दूसरे अखबार को रख करके किसी वजन चीज से हम दबाते हैं, जिससे पौधा दब जाता है, यानी बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जो शीट पे आसानी से चिपकाया जा सकता है। फिर पादप को सुखाते हैं। उसी स्टेप में अगला स्टेप क्या है, नमूने का शीट पर आरोपण। आरोपण से क्या तात्पर्य है कि उस पादप को चिपकाना। तो जो हमारा पादप था जिसको नमूने के रूप में लिया था, उस पादप को क्या करेंगे, जो हमारी हर्बेरियम शीट है, यानी जो ये हर्बेरियम कागज है, इस शीट के ऊपर इसको चिपकाएंगे। चिपकाना ही आरोपण कहलाता है। उसके बाद अगला पद आता है हमारा तकनीक में नामांकन, यानी जिस पादप को हमने उस शीट पर चिपकाया है, उसी शीट पर एक कोने में पादप की जो जानकारी है या जो पादप के विषय में महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं पादप की, उन्हें हमें दर्ज करना होता है। तो नामांकन में उदाहरण स्वरूप जैसे पायसम सटाइवम लिया, यानी मटर, तो सबसे पहले मटर, यहाँ ये स्टेप बता भी गए हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं अंकित करनी है। तो पायसम सटाइवम के बारे में इस पादप के कोने में हम उन सूचनाओं को अंकित करेंगे, यानी उनका हम नामांकन करेंगे, और वो सारी जानकारी पौधे से ही संबंधित होगी। और जिस पौधे को
जिस शीट पर चिपका रहे हैं उसी पौधे की जानकारी उसी शीट के कोने में हम दर्ज करेंगे। अगला स्टेप हमारा हर्बेरियम सीड संग्रह। अब हमने शीट के ऊपर इस पादप का आरोपण करके नामांकन भी कर लिया, यानी इस पादप की जानकारी भी अंकित कर ली। अब हमें ये शीट को संग्रह करना है, क्योंकि हर्बेरियम कई वर्षों तक सुरक्षित रखे जाते हैं। तो संग्रह करने के लिए आप इस शीट को कैसे संग्रह करोगे, यानी हमें कीड़े कीट मकोड़ों इत्यादि से भी इस शीट को सुरक्षित रखना है। तो आप इस शीट को संग्रह करने के लिए किसी लकड़ी या स्टील की अलमारी के अंदर या किसी बॉक्स के अंदर आप अच्छे से सुरक्षित कर सकते हो। तो ये थी हर्बेरियम तकनीक। अब हमें हर्बेरियम का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हम जो हर्बेरियम करते हैं, पौधों का संग्रह करते हैं, उसका महत्व तो क्या है हमारे विज्ञान में। तो सबसे पहला हमने लिखा है सुलभ संदर्भ उपलब्ध कराना। संदर्भ यानी कंटेंट उपलब्ध कराना। इससे क्या होगा, किसी पादप की पहचान करने के लिए विद्यार्थियों को एक पादप के विषय में स्पष्ट जानकारी या संदर्भ उपस्थित हो जाएगा और हर्बेरियम के माध्यम से उस पादप को वो आसानी से पहचान सकेंगे व समझ सकेंगे। दूसरा महत्व, अध्ययन शोध में सहायता, यानी कोई भी विद्यार्थी, शोधार्थी कह सकते हो, अध्ययन कर रहा है किसी पादप के आकार, प्रकार, प्रकृति, स्वभाव इत्यादि के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाह रहा है, तो उसको हर्बेरियम के माध्यम से सारी जानकारी एक जगह उपस्थित हो जाएगी। तीसरा, मैनुअल फ्लोरा प्रकाशन में, यानी जो मैनुअल यानी पौधे की जो बेसिक जानकारी है वो हमें मैनुअल से प्राप्त हो जाएंगी। और फ्लोरा एक संस्था है या फ्लोरा एक कह सकते हो संगठन बनाया गया है जो पादपों से संबंधित है, यानी जो पादपों के रखरखाव, बचाव और उसकी उत्पादन और उत्पत्ति के बारे में सही जानकारी देता है। तो हमें इनके प्रकाशन में यानी इनको छापने में सुविधा मिलेगी। इसी के साथ चौथा, वाउचर स्पेसीमैन का संग्रह। वाउचर स्पेसीमैन वह चीज है, यानी वो परिरक्षित पादप है, यानी वो संरक्षित पादप है, नमूना है जो भविष्य में कभी भी शोध के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी जो पादप विलुप्त की स्थिति में है, जो समाप्त संकटापन्न जाति में रखा गया है, उस पादप को भविष्य में अध्ययन करने के लिए, शोध करने के लिए कभी भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ आज हर्बेरियम खत्म होता है। अगला हम पढ़ेंगे प्राणी उद्यान, वनोद्यान, वो अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ आज ये वर्ग की सहायता साधन का पहला हर्बेरियम समाप्त होता है।